जय हो। इस प्रकार कपिल भगवान गंगा सागर पधारे। आगे शिव जी के बारे में बताया। शिव जी का विवाह जो है दक्ष की पुत्री सती के साथ हुआ। किसके साथ? सती। और ध्यान से सुनिएगा कथा। अगर ध्यान से सुनोगे ना तो अभी हमें दर्शन देने भोले बाबा पार्वती मैया भी आएंगी। चाहते हो ना देखना ठाकुर जी को? क्यों मैया? भोले बाबा को देखना चाहती है ना आप सभी? डर के भागना नहीं। फिर क्यों? क्योंकि झूठ बोलना पाप है। रायपुर के हॉल में बड़ा बड़ा सांप है। डर के भागना नहीं। हाँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव का विवाह माता सती के साथ हुआ, जो दक्ष की पुत्री थी। दक्ष की 16 कन्या थी, जिसको 13 को धर्म के साथ विवाह किया गया। श्रद्धा, मैत्री, दया, तुष्टि पुष्टि, क्रियोन्नति। 13 को धर्म को दिया, बचे 3। तो एक को अर्यमा नाम की पितरों को दिया, 14। 15वां अग्नि को दिया, वैश्वानर अग्नियों को दिया, जो सबसे छोटी पुत्री थी, जिसका नाम था सती। क्या नाम था? यमन कर लो। सती जो सबसे छोटी पुत्री थी ना, उनका विवाह भगवान शिव के साथ किसने करवाया? बोले ब्रह्मा जी ने करवाया। दक्ष के ब्रह्मपुत्राय प्रसूति भगवान मनु। सती का विवाह ब्रह्मा के कहने पर, क्योंकि जो दक्ष था ना, ये बड़ा अभिमानी था। क्या था? क्या था? अभिमानी। ये अपने आप को बहुत अभिमान से भरा हुआ समझता था, सबको नीचा दिखाता था दक्ष। और जब दक्ष को एक पद मिला, जिस पद का नाम है प्रजापति का पद, जैसे सरपंच पद होता है, पीएम पद है, मोदी जी का पद है पीएम, प्रधानमंत्री, वो पद है। ऐसे ही स्वर्ग में पद दिया जाता है, जिसको कहते हैं प्रजापति का पद, जो दक्ष को मिला। ब्रह्मा जी का भी एक पद है, जिसका नाम है परमेष्ठी पद। ठीक है? इंद्र जिस पर बैठते, जिस सिंहासन पे, उस पद का नाम है इंद्र पद। वो पद है, इंद्र नाम नहीं है। ऐसी दक्ष को पद मिला, और जैसे इसको पद मिला तो इसके जीवन में मद आ गया। मद मतलब अभिमान। और ये बात सत्य है बंधुओं, जब कोई छोटा व्यक्ति रहे, चाहे कोई भी रहे, उसको थोड़ा सा भी पद मिल जाए ना, ऊंचा पद, तो वो अभिमान में आ जाता है। जैसे देखना, कोई सरपंच बन जाए धोखे से, उसके ठाट बाट देखना कैसा होता है। सीधे मुंह बात नहीं करता, सरपंच के पद में बैठा है बात, और सीधे मुंह बात नहीं करता, अपने आप को तुर्रम खान समझे बैठा है। जैसे कि वो पद सदा रहेगा, 5 साल बाद उतरना ही है उस पद से। काहे का अभिमान? हाँ, तो पद का अभिमान नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये प्रजापति का पद मिला तो अभिमान से भरा। और ये भगवान शिव से प्रेम नहीं करता था मेरी माँ, जबकि भगवान शिव दक्ष के क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? दक्ष क्या लगते हैं? शिव जी के ससुर। और भगवान शिव क्या लगते हैं? दामाद लगते हैं ना। अब रिश्तों को आप ज्यादा जानती होंगे भाई, समझदार हैं आप लोग, सुनिए। अब जबरदस्ती शादी तो कर दिया, लेकिन मन नहीं था शिव जी के साथ देने का, क्योंकि शिव जी को पसंद ही नहीं करते थे दक्ष। क्यों? बोले जो शिव है वो रुंड मुंड की माला पहनता है, प्रेतों का संग करता है। और ये बात सत्य है बंधुओं। कौन कौन भगवान शिव को प्रेम करते हो? हाथ ऊपर करो। शिव जी से किस किस का नाता है? जल्दी बताओ। आजकल पशुपति व्रत ज्यादा चल रहा है, भगवान शिव के फॉलोअर बढ़ गए हैं। हाँ, तो भगवान शिव को सभी मानते हो, हम भी मानते हैं। और भगवान शिव है कैसे? तो भगवान शिव बहुत सरल हैं, क्योंकि उनका नाम है भोले, लेकिन बदमाश के लिए भाले भी हैं। क्या है? भाले। भगवान शिव बहुत सरल है मैया। और देखो, हमारे लिए तो घर चाहिए, लेकिन भगवान शिव का घर आपने देखा कभी? सुना कभी? भगवान शिव का आज तक घर नहीं बना। ले दे करके घर बनवाया था, उसको भी चेला इतना खतरनाक रावण मांग कर लेकर गया।
ले दे करके घर बनवाया था, वही लंका का फिर हनुमान जी ने जा करके जलाया। एक छोटी सी बात याद है, जब हनुमान जी जला कर आए ना लंका को, बहुत ध्यान से सुनना, राम जी बड़े गदगद हुए, वाह हनुमान तुम्हारी जय हो, तुमने लंका को जला दिया। तो देखो हनुमान जी यश नहीं ली, हनुमान जी ने क्या कहा पता है, सुनने लायक बात। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्षमा करना, हमने लंका को नहीं जलाया, किसने जलाया? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, आह प्रभु राम जी, लंका को जलाया रावण के पाप ने, लंका को जलाया रावण के पाप ने, लंका को जलाया रावण के श्राप ने, लंका को जलाया आपके प्रताप ने, लंका को जलाया सीता माता के स्वभाव ने, और अंत में कहा लंका को जलाया हमारे बाप ने। और सही बात है, हनुमान जी के पिता का नाम ही है क्या? वायु देव। और जब हवा चली थी तो लंका में ऐसा आग लगा, ऐसा आग लगा कि केवल विभीषण का घर बचा था। सुंदरकांड में आपने पढ़ा होगा। तो भगवान शिव का कोई घर नहीं है। और मजे की बात, आपको तो ये गद्दा चाहिए बैठने को, पर मेरे भोले बाबा को न भोले बाबा को चादर चाहिए न गद्दा चाहिए। अरे जगह ना मिले तो शमशान में सो जाते हैं। एक बड़ा प्यारा श्लोक याद आया, शंकराचार्य जी विरचित दिव्यापराध क्षमा पुण्य स्तोत्र में क्या कहते हैं शंकर जी के लिए, कैसे हैं भगवान भोले बाबा? तो कहा चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति, कपाली भूतेषु भजति जगदीशैक पदवीं, भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। कैसा है भगवान शिव का स्वरूप? चिता भस्मालेपो, चिता का भस्म लगाते हैं भोले बाबा। गरल मसनम दिक्पट धरो, जहर को गले में धारण किया तो नाम पड़ा नीलकंठ। शिव पुराण में बड़ी प्यारी प्यारी कथा है भगवान शिव की। और आजकल तो शिव पुराण कम टोटका ज्यादा होता है। क्यों? एक व्यक्ति को मैंने पूछा, भैया तुम्हारी दृष्टि में शिव पुराण क्या है, क्या समझे तुम शिव पुराण से? बोले शिव पुराण में तो भगवान की कथा ही नहीं महाराज, उसमें तो बहुत टोटका है, ये उपाय वो उपाय। अच्छा, हमने कहा तुमने या तो शिव पुराण पढ़ा नहीं, या तो तुमने सुना नहीं, या तो तुम्हें सुनाने वाले के अंदर कमी होगा, या तो तुम्हारे पढ़ने में कमी होगा, दो में से एक होगा पक्का। शिव पुराण में बड़ी प्यारी प्यारी कथा है। मैया रुद्राक्ष की कथा है, भगवान की जटाओं की कथा है, भगवान के 12 श्रृंगार हैं भगवान शिव के। कौन कौन? आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। बड़ा सुंदर, ऐसा लगता है भगवान शिव को कई लोग कहते श्रृंगार नहीं करते, केवल घनश्याम ही श्रृंगार करते हैं। भगवान शिव का श्रृंगार अद्भुत है। 12 श्रृंगार हैं, 12। क्यों? क्योंकि ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12। सौराष्ट्र सोमनाथ ये इत्यादि, तो 12 श्रृंगार हैं। और 12 श्रृंगार के बारे में बताया जाए तो 12 दिन लगेंगे, एक श्रृंगार का 1 दिन का पूरा है। इतनी अच्छी प्रवचन हो सकती है। 12 श्रृंगार, जिसमें 1-2 का नाम बताता हूं। त्रिपुंड पहला श्रृंगार, हस्ते क्षमाला हृत कृष्ण तत्वम, जिह्वा प्रभागे वर कृष्ण मंत्रम, यन्मस्तके केशव पाद तीर्थम, शिवम महाभागवतम नमामि। भगवान शिव साधारण नहीं है, परम भागवत है। दूसरा श्रृंगार है रुद्राक्ष, तीसरा श्रृंगार है त्रिशूल, चौथा श्रृंगार है डमरू, पांचवा श्रृंगार है शर, छठा श्रृंगार है मृगछाला, सातवां श्रृंगार है चंद्रमा। बाकी को छोड़ देते हैं, कभी और बताएंगे। ये 12 श्रृंगार है। भगवान खूब तैयार होते हैं, लेकिन कितने सरल हैं मेरे भोले बाबा। कि निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो तथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदं तथा। ऐसे भगवान शिव हैं
और भगवान शिव का एक नाम है औढ़र दानी। क्या नाम है? औढ़र। दिन रात देते रहते हैं। और भगवान श्री के शिव पुराण में तो कहा गया, साधु साधु महाप्राज्ञ सर्वतंत्र विशारद त्वयामयम् समाख्यातम विधानम तंत्रोगोपितम स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु साक्षात् देवो महेश्वर सूर्य मंडलगसित पातु काल त्रयपिमं यश शब्द मुवागण दैत्य दानव राक्षस देवा मनुष्य तिरंज स्थावरा जगमस्तथा सबया भयनुक्ता भवन्ति स्वकृतानुगाः। ये श्लोकों में गाया वेद व्यास जी ने। भगवान शिव के लिए कहा गया, मैया कोई व्यक्ति अगर एक लोटा जल चढ़ा दे तो भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं। और कहीं जल चढ़ा करके हाथ जोड़ ले, प्रणाम कर ले, तो भगवान शिव उसके प्रणाम करने से पहले उस व्यक्ति का ही प्रणाम करते, भैया मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, एक लोटा जल सभी समस्या का हल। बड़ा फेमस डायलॉग है। एक लोटे जल में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव पुराण में बिल्व वृक्ष का बड़ा सुंदर महात्मा बताया गया। अच्छा, आपको पता है बेल पत्ता जो चढ़ाते हो वो कैसे चढ़ाना चाहिए? कैसे चढ़ाएं? जो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। कैसे करें शिव को अर्पण? कैसे चढ़ाते हो आप लोग? जल्दी बताओ, समय कम है, 6 बज रहे हैं। ऐसे चढ़ाते हो कि ऐसे चढ़ाते हो? ऐसे। अच्छा, उसका जो पीछे साइड निकला रहता है डंडा, उसको तोड़कर चढ़ाते हो कि डंडा समेत तोड़कर? अच्छा, डंडा आपकी ओर रहता है कि भगवान शिव की ओर रहता है? क्यों मैया? डंडा हमारी ओर होना चाहिए कि भगवान शिव की ओर? अच्छा अच्छा, बेलपत्र को ऐसे चढ़ाना चाहिए, ऐसे चढ़ाना चाहिए कि ऐसे चढ़ाना चाहिए? उत्तर की ओर करके चढ़ाएं कि पूर्वाभिमुख होकर चढ़ाएं? नहीं पता। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान शिव की पूजा आपने लोटा में जल तो चढ़ाया होगा, तो एक बात बताओ, जब आप भगवान शिव को चढ़ाते हो जल, तो सामने से चढ़ाते हो कि बगल से चढ़ाते हो कि पीछे से चढ़ाते हो? जैसे कि ये लिंग है, समझ जाओ ये लिंग है, तो ये सामने है आपका, यहां से चढ़ाते हो कि यहां से चढ़ाते हो कि यहां से? ये पीछे भाग है, ये सामने है, ये बगल है। यहां से कि यहां से कि यहां से? पीछे से? पीछे से चढ़ाते हो? आगे से? बगल से? क्या बात, क्या बात, सुंदर, अति सुंदर। इसका मतलब है शिव पुराण आपने सुना है, बहुत बढ़िया। बगल से ही चढ़ाना, सामने से कभी मत चढ़ाना, जल हो या कुछ भी हो। हाँ, तो आइए शिव पुराण पे नहीं जाते, क्योंकि अगर शिव पुराण में घुस गए तो ध्रुव जी नहीं आएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, और ध्रुव जी तक जाना है कथा। ऐसे भगवान जी जिसको औढ़र दानी कहा गया, जो दिन रात लुटाते हैं, इसलिए शिव चालीसा पढ़े हो आप लोग? शिव चालीसा कौन कौन पढ़े हो? शिव चालीसा हाथ ऊपर करो। 1 2 3। आप भी मैया, क्या बात है। अच्छा, शिव चालीसा में एक चौपाई आती है, वो आपको याद होगा क्या? कि जय शिव शंकर अवढ़र दानी, 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 जय शिव शंकर अवढ़र दानी। क्या कहा? जय शिव शंकर औढ़र दानी। औढ़र दानी दिन रात लुटाते हैं। अब एक बात बताओ, धीरे, कोई व्यक्ति कमाएगा तब ना लुटाएगा? आपके पास पैसा रहेगा तब ना दान करोगे? तो भगवान जी क्या कमाते हैं मैया? भगवान जी का न घर है, कुछ भी नहीं है, न कपड़ा भी ठीक से पहनते, कमाते क्या है? तो फिर भगवान शिव जो लुटाते रहते हैं हम सबको, क्या कमाते हैं भगवान शिव? मैं बताऊं, आनंद आएगा। तुलसी बाबा कहते हैं भगवान जी क्या कमाते हैं? तुम पुनि राम राम
दिन राती, तुमको राम राम दिन राती, तुमको राम राम दिन राती, तुमको राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती, सादर जप अनंग राती, सादर जपहु अनंग राती, सादर जप अनंग हरि बोल। राती, तुमको राम राम दिन राती, तुमको राम राम दिन राती, तुमको राम, तुमको राम, तुमको राम राम दिन राती, तुमको राम राम दिन राती। दिन रात संसार का दौलत नहीं कमाते शिव, वो तो राम नाम की अनमोल दौलत कमाते हैं। आहा, राम जी से बड़ा प्रेम करते हैं। एक बार दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया। सभा में आए तो भगवान शिव ने प्रणाम नहीं किया, अपमान कर दिया और भगवान शिव को श्राप दिया, अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादि वीर भव स भागम न लभतम देव देवैर गणाधम। आज दक्ष को अपने अभिमान में ठेस पहुंचा। कैसे? जैसे कि कोई नेता आए, 9 लोग प्रणाम करे, आदर दे, और एक नहीं देगा तो वो नेता ना 9 के आदर को याद नहीं करता, वो एक के अपमान को याद करता है। इस दुष्ट को देख लूंगा, इसने मुझे प्रणाम आदर नहीं दिया, आएगा मेरे पास काम के लिए, बताऊंगा इसको। ऐसी दक्ष सबने प्रणाम किया, पर भगवान शिव तो आंख बंद किए थे, वो तो राम नाम की मस्ती में थे। और क्रोध इतना बढ़ गया दक्ष का कि भगवान जी को गाली देना चालू कर दिया। अरे मेरा तो मन नहीं था अपनी पुत्री को देने का, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने दिया। और ये रुंड मुंड की माला पहनता है, प्रेतों का संग करता है, चिता का भस्म लगाता है, भांग धतूरा खाता पीता है, कितने गंदे गंदे लोगों के साथ इसका संग उठना बैठना है। ऐसे को मैंने अपनी बिटिया दिया, इतनी सुंदर, जिसको पहनने का कपड़ा भी नहीं मिलता, ऐसा अड़भंगी मेरा दामाद है और मुझे प्रणाम नहीं करता। इसमें शिष्यता प्राप्त है। खूब डांटा, पर भगवान से मुस्कुराए, क्योंकि भोले हैं ना। जब क्रोध ज्यादा बढ़ गया ना, तो दक्ष ने भगवान शिव को श्राप भी दे दिया। और ये बात सत्य है बंधुओं, आपको एक बात बता रहा हूं, जब कोई आप पर क्रोध करे तो बस आप मुस्कुरा दो, उसका क्रोध और बढ़ जाएगा, एकदम गारंटी के साथ। आप मुस्कुरा बस दो, उसका क्रोध और बढ़ जाएगा। मैं डांट रहा हूं, ये हंस रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? और हंसो, फिर देखना। जैसे भगवान कृष्ण करते थे, जब गोपिका डांटती थी ना माखन के लिए भगवान को, तो भगवान मंद मंद मुस्कान करते, गोपिया और डांटे, भगवान और हंसे। आहा, भगवान से मुस्कुराने लगे। दक्ष ने क्रोध बढ़ा और दक्ष ने श्राप दिया, आज के बाद यज्ञ में सबके नाम की आहुति डाली जाएगी, पर भोलेनाथ के नाम की आहुति कोई भी ओम नमः शिवाय स्वाहा नहीं बोलेगा। ये श्राप दे दिया। भगवान से उठ करके आगे कुछ नहीं बोले अपने पिता तुल्य दक्ष को। नंदी से रहा नहीं गया, नंदी ने श्राप दे दिया। इधर जब भगवान को नीचा दिखाने के लिए इसने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ का नाम है बृहद पतित सौ यज्ञ, जो हरिद्वार में है कनखल के पास। भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए इसने यज्ञ किया, सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया। और जैसे सबको निमंत्रण मिला, जैसे आपको निमंत्रण मिला है ना इनके द्वारा, तो आप लोग आए हो, कोई मोटरसाइकिल में, कोई कार में, कोई साइकिल में, केवल कोई पैदल, सब लोग आए हो। ऐसे ही देवताओं लोग भी आकाश से विमान में जाने लगे। जैसे सती मैया ने कैलाश से देखा, क्या ये देवता लोग गाना गा गा करके कहां जा रहे हैं? भगवान शिव से पूछा तो भगवान शिव ने कहा कि देवी,
आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, उनको देखने जा रहे हैं, निमंत्रण मिला है उनको। बोले हम भी चले। बोले हमें तो निमंत्रण नहीं दिया आपके पिता ने, हम कैसे जाएं? बोले चलो ना स्वामी, है नाथ, है भोले बाबा, चलो ना देखाएं यज्ञ। बोले नहीं सती, जहां पर सम्मान नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए सती। खूब समझाया। लिखा है भागवत में भी, क्या विद्या तपो वित्त वय कुलई और सताम गुणम षडभी सत्तमित तरई। ये 6 चीज है, जहां सम्मान नहीं हो वहीं नहीं जाना चाहिए सती, मत जाओ। बोले चलो ना स्वामी, अपने पिता तो हैं, क्योंकि हर पुत्री का एक भाव होता है अपने पिता के लिए। पिता के घर जाने के लिए पहले से सूटकेस तैयार रहता है, चाहे वो 20 साल हो जाए शादी को। हाँ, मायके जाने के लिए तत्पर। बहुत कहा, भगवान ने नहीं माना तो नंदी को कह दिया इसका बोरिया बिस्तर पैक करो भैया और जाओ सती को छोड़ आओ। और सती जब गई हैं वहां, तब क्या देखा, सामने बहन मिले, बहन मुस्कुरा मुस्कुरा करके सती मैया का अपमान करने लगे। अरे आ गई बिना निमंत्रण के, शर्म नहीं आती तुम्हें? लो 15 बहन और हैं सती के, उन 15 बहनों ने अपमान किया सती का हंस हंस करके। लिखा है बाबा ने मानस में कि भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता। बहनों ने तिरस्कार किया, केवल मैया मिली थी। कौन? माता प्रसूति, गले लगा करके। जब अंदर गई तो क्या देखा, अरुद्र भागम तमवेक्ष चात्वरम पित्रा च देवे कृत हेरनम विभौ। जा करके देखा तो सारे देवताओं के यज्ञ का भाग बना था, पर भगवान शिव के यज्ञ का भाग नहीं था। अरुद्र भागम कहीं नहीं था। दक्ष ने भी खूब अपमान किया भगवान शिव का, पुनः सती का भी मान किया। अरे बावरी सती कहीं की, मैंने तुझे उसके साथ ब्याया जिसकी कोई औकात नहीं मेरे सामने, जो रुंड मुंड की इतना अपमान किया। और याद रखना मैया, जहां पर आपके पति का अपमान हो, या तो उस अपमान करने वाले का मुंह बंद करा देना, नहीं करा सकते तो कान बंद करके चले जाना। जहां पर आपके पति का अपमान हो, या पर जहां पर आपके भगवान का अपमान हो, तुरंत कान बंद करके चले जाना। अगर लड़ने की ताकत नहीं तो, और लड़ने का ताकत है तो लड़ जाना। क्योंकि बाबा मानस में लिखते हैं, हरिहर निंदा सोनहि जे काना, हरिहर निंदा सोनहि जे काना, हरिहर निंदा सोनहि जे काना, हरिहर निंदा सोनहि जे काना। होत पाप गोघात समाना, होत क्रोध रोधा जगमाना, होत पाप गोघात समाना, होत क्रोध रोधा जगमाना। हरिहर निंदा सोनहि जे काना, हरिहर निंदा सोनहि जे काना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होत पाप गौघात समाना। इसलिए अपने इष्ट की निंदा, अपने पति की निंदा नहीं सुनना। सती जी 4 अग्नि में जली मैया। कितने अग्नि में? 4। नोट करना। पहली अग्नि पति की वियोग की अग्नि, पति ने छोड़ दिया। जब कैलाश से यहां आई तो बहनों ने अपमान किया हंस हंस करके। ये दूसरी अग्नि, अपमान की अग्नि। जब यज्ञशाला में गई तो वहां पर भगवान शिव का भाग नहीं दिखा, और दक्ष ने बड़ा गंदा गंदा शिव जी को बोला, तो क्रोध की अग्नि, ये तीसरी अग्नि। अब 3 अग्नि जब मिले तो चौथी अग्नि प्रकट हुई, जिस अग्नि का नाम है योग अग्नि, योगाग्नि। वो अग्नि प्रकट हुआ और माता सती का शरीर शांत हो गया। अब प्रश्न उठा है, सुनना, उत्तर भी देना। सती जी किसमें जली? बोलो, किसमें जली? अग्नि में जली। अग्नि में ही क्यों जली? अरे जल में चली जाती, पृथ्वी में चली जाती, पृथ्वी फट जाता, समा जाती, जल प्रकट करके डूब जाती, तब भी तो काम हो जाता।
क्यों? अग्नि में ही ऐसा क्या है जिसके कारण से माता अग्नि में ही गई? कभी सोचा आपने? कभी नहीं। यही तो हम करते हैं। कथा तो हम रोज सुन रहे हैं टीवियों पे लाइव बैठ करके, मगर कभी कथा का चिंतन और मनन नहीं कर रहे हैं, तो कथा का रहस्य कैसे पता चलेगा? क्यों मैया? सती जी अग्नि में ही क्यों गई? जल में क्यों नहीं? पृथ्वी में क्यों नहीं? बोलो। अब भाई मैं तो छोटा बच्चा हूं, मुझे कथा थोड़ी आती है। आप लोग तो कथा इतनी सुन चुके हो जितनी मेरी उम्र नहीं है। हाँ तो बताओ। सुनो, इसका उत्तर मेरा भाव कहता है, ध्यान देना। सती जी अग्नि में जाने का दो कारण था। एक कारण कि अग्नि जल में वो ताकत नहीं जो सब खा दे, सब समूल नष्ट कर दे। जल कर नहीं सकता। जैसे किसी को मार के जल में फेंक दो, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन उसका अंश बचा रहेगा। संपूर्ण चीज को नष्ट नहीं कर सकता। पृथ्वी भी संपूर्ण चीज को नष्ट नहीं कर सकता। एक अग्नि ही है जो सब कुछ नष्ट कर सकता है। हाँ, ये पहला कारण। दूसरा कारण इससे भी अच्छा है। क्या? आपको पता होगा कि जब शिव जी कुंभज ऋषि के आश्रम गए थे, किसके लिए? राम कथा सुनने। और सुन के आ रहे थे और भगवान राम को प्रणाम किया शिव ने। तो यहीं पर सती को संदेह हुआ, तीन नृपसुतः किन्न प्रणाम। अरे दो राजकुमारों को मेरे भगवान सच्चिदानंद कह रहे हैं। यहीं पर सती को संदेह हुआ और सती जी ने क्या किया? परीक्षा लिया राम का। और क्या बनी थी सती मैया? सीता। क्या बनी थी? सीता। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। सीता जी का रूप धारण किया था। राम जी पहचान गए, कहां वृषकेतु? अरे मियां सती कहां घूम रही हो? बोले अरे मैं तो सीता हूं। बोले नहीं नहीं, आप सती हो। तुरंत राम जी के चरणों में प्रणाम किया कि आप पहचान गए प्रभु। लेकिन सती मैया सीता का रूप बनाई तो भगवान शिव ने सती को छोड़ दिया, क्योंकि सीता मां है भगवान की। अब बताइए, राम रावण से युद्ध करने जब वन गए तो सीता मैया को किसमें रखा गया? तुम पावक मह करहु निवासा। माता सीता को किसमें रखा? अग्नि में। कि देवी रावण से मेरा युद्ध होने जा रहा है, तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं रावण को वध ना कर सकूं। और सीता जी किसमें रहने लगी? अग्नि में। तो ये भी प्रश्न उठता है कि सीता जी को अग्नि में ही क्यों रखा गया? अरे पृथ्वी में डाल देते, वहां भी पृथ्वी में नहीं डाला, अग्नि में डाला राम जी ने। अग्नि में रहो। इधर सती भी अग्नि में जा रही, क्या मतलब? कहने का अभिप्राय उसमें नहीं जाएंगे सीता जी अग्नि में क्यों गई, कभी अगर समय मिलेगा तो बताऊंगा। अब सीता जी अग्नि में, ध्यान से सुनना, सीता जी किस में है? अग्नि में। और सती जी किसका रूप धारण की थी? सीता जी का। तो मानो भगवान शिव और राम जी कह रहे हैं, जब मैया अग्नि में जलने लगी तो मानो भगवान राम कह रहे हैं, हे सती मुझसे तुम्हारा कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, लेकिन तुमने रूप धारण किया था सीता का, तो तुम्हें क्षमा मांगना है तो तुम्हें अग्नि में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अग्नि में सीता जी हैं। तुम अग्नि में जाओ देवी, उनसे क्षमा याचना करो। क्या पता जानकी जी कृपा कर दे, किशोरी जी कृपा कर दे और तुम्हें पुनः जन्म दे करके पार्वती बनाए, और पार्वती बनने के बाद तुम्हें शिव की मुलाकात होगी। जाओ तुम अग्नि में। इसलिए कहां गई मैया सती? अग्नि में। इसका कारण। दूसरा, अब भगवान शिव को जैसे पता चला कि मेरी पत्नी जल गई, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र तह कोप पटाए, जटाओं को पटका। जटा से वीरभद्र प्रकट हुआ और वीरभद्र ने त्रिशूल लेकर के आक्रमण किया दक्ष की ओर। भृगु की दाढ़ी नोच डाली, पूखा के दांत तोड़ डाले, भग की आंख फोड़ डाली और दक्ष का सिर पकड़ा और गला काटा और सिर को पकड़ करके जो अग्नि जल रहा था ना कुंड में, उस कुंड में गया वीरभद्र और ओम नमः शिवाय स्वाहा कर दिया। दक्ष मर गया।
बाद में भगवान की कृपा से बकरे का मस्तक लगाया गया। और यही सती जब पुनः जन्म मिला हिमगिरी हिमाचल के यहाँ, ये पार्वती बनकर के आई। क्या बनकर के आई? हिमालय के यहाँ पार्वती बनकर के आई और कठोर तप करके भगवान शिव को मनाया और भगवान शिव से इनका क्या हुआ? विवाह हुआ। आइए आप भी थोड़ा भगवान शिव को मनाइए मेरे साथ मिल करके। शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला